ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक मत करना, शक की गुंजाइश भी नहीं। आगे पढ़ते जाओ, जो भी बातें हैं एकदम परफेक्ट है, रियल के ऊपर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ कुरान करीम ही दुनिया की वो वाहिद किताब है, सिर्फ दुनिया के अंदर तन्हा ओनली एक किताब कुरान है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इस कुरान के अंदर कभी कोई परिवर्तन और कोई तब्दीली नहीं हुई है। हिंदू भाइयों, ये बात आप कान खोल कर सुनिए। और जो आज कुछ लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, अरे कम से कम ये एतराज और ये इल्जाम लगाने से पहले तुमने कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा होता। कुरान 1450 साल पहले बिलिस्तियाब नाजिल जरूर हुआ, लेकिन ये कुरान पूरी दुनिया के इंसानों की इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए साफ लफ्जों में कहता है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। और साफ लफ्जों में ये भी कहता, हुदल लिन्नास, ये किताब, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए, ये कुरान हिदायत है क्रिश्चियन के लिए, ये कुरान हिदायत है बुद्धिस्ट के लिए, ये कुरान हिदायत है महावीर जैन स्वामी के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के फॉलोवर के लिए, ये कुरान हिदायत है गुरु नानक गुरु गोविंदर सिंह के मानने वालों के लिए, ये कुरान हिदायत है ऋग्वेद के पढ़ने वालों के लिए भी, ये कुरान हिदायत है मौजूदा हुकूमत के वक्त के फिरौन और दज्जालों के लिए भी। हर कोई इस कुरान को अपने सीने से लगा सकता है और इस कुरान को पढ़ सकता है। ये कुरान के अंदर भेदभाव नहीं, बल्कि आज की तारीख में इस धरती हिंदुस्तान पर बहुत से ऐसे जुमलेबाज पैदा हो गए कि जो कुरान पर भी जुमलेबाजी करते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में भी जुमले और ऐसे सेंटेंस और ऐसी बातें कहकर हिंदुओं को भी अलग अलग पार्ट के अंदर जात के अंदर बांट दिया और मुसलमानों को भी अलग अलग पार्ट और जात के अंदर बांट दिया। कुरान उसका भी इलाज करता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमल करके भी दिखाया। मैं बताऊंगा, आऊंगा उस स्टेज पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मौजूदा वक्त में जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर रावण और राक्षस और अबू जहल के चेले, उनका भी ये कुरान इलाज करता है। ऐसा नहीं कि कुरान सिर्फ फजीलत की किताब है, कुरान को सिर्फ पढ़िए तो सवाब मिलेगा, नहीं। कुरान एक हिदायत है इंसानों के लिए। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हर कौम को, जो कौम भी सीधा रास्ता चलने के लिए सोचती, इख्तियार करना चाहती है, यह कुरान उसकी तरफ रहनुमाई करती। यह कुरान उसके तरफ, उसकी एक एक चीज को उंगली पकड़ पकड़ कर ये कुरान समझाता है और ये बताता भी। इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, द लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉट्स ऑफ रिलीजियस पर्सन आर फाउंड टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुरान को कम से कम करीब से पढ़ें और देखें तो पता चल जाएगा कि वाकईतन दिस कुरान मेंशन एंड सेंड डाउन टू द अर्थ and before 104 years, 1450 साल पहले अल्लाह ने इस धरती के अंदर भेजा। There is nothing, कोई मकसद नहीं था, लेकिन but and to teach the people, लोगों को बताने के लिए what is wrong, what is right and who is your God, तुम्हारा खुदा कौन है और तुम इबादत किसकी कर रहे हो, तुम्हें इस धरती के ऊपर रहना कैसे है, ये कुरान सिखाता। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती। कुछ लोग कुरान को कैसे बदनाम करते हैं पता है? अरे मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान के अंदर कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिकीन नापाक हैं। एक साहब ने हमसे कहा कि मौलाना आपके कुरान में एक आयत है, बल्कि 20 आयत ऐसी है जिसके ऊपर तशद्दुद है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार फसाद है, औरतों के हुकूक को सल्ब करने की बात कही गई, मुशरिकीन को कत्ल करने की बात कही गई। मैं उन्हीं का एक्सप्लेन अभी करता हूं, तब आपको पता चलेगा कि वाकईतन इस्लाम क्यों हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम बुराइयों के खात्मे के लिए एक तरीका और एक रास्ता बताता।
उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान और आपका इस्लाम, how can I accept the Quran and how can I relate it and how can I accept and follow the Islam and method of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। हम कैसे मोहम्मद के तरीके को अपनाएं, हम कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट करें। आपके कुरान में कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि इस धरती पर जो मुशरिकीन हैं वो नापाक हैं। हमने कहा कि आप इसका पसे मंजर देखिए, मुशरिकीन को नापाक कहा। नापाक का मतलब ये नहीं कि सर से पैर तक नापाक है, हाथ मिलाओ तो आप नापाक हो जाएंगे। हमने कहा कि ये मतलब नहीं, कुरान का ये मतलब नहीं, कुरान का एक मतलब है। हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, आई एम ए मुस्लिम, बट आई कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह के ऊपर आस्था रखते हैं। हमारा कुरान चूंकि कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, हमारा अल्लाह एक है। बोला कैन जस्ट लाइक दैट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, इन वन परमात्मा। जैसे आप एक अल्लाह पर एतमाद रखते हैं तो हम भी एक खुदा पर एतमाद रखते हैं। हमने कहा पढ़िए बताइए। बोला कि ईश्वर हमारा एक है। हमने कहा है, आपके ऋग्वेद में भी है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः, देव एक है। रात हम झारखंड में देवघर में थे, तो देवघर की हिस्ट्री क्या थी, उसको देवघर क्यों कहा गया था, मैंने वो हिस्ट्री वहां पर बयान की थी। देव मतलब परमात्मा, एक को देव, देव एक है। हमने कहा कि हम मुसलमानों का भी अकीदा है कि हमारा अल्लाह एक है, आपका भी अकीदा एक है कि देव एक है। हमने कहा, उन्होंने ये बोला कि फिर फर्क क्या है, आप भी एक खुदा को मानते हैं, हम भी एक ईश्वर को मानते हैं, क्या फर्क रह गया। हमने कहा कि देखिए फर्क है, हम एक अल्लाह को मानने के साथ साथ उसका दो तकाजा है कि इबादत किसकी होगी। तो हमारा कुरान ये कहता है कि एक अल्लाह की ही इबादत होगी, वाबुदू रब्बकुम ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह, एक अल्लाह की ही इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी किसी मुल्क, जिस किसी मुल्क का मुसलमान हो, वो एक ही खुदा की इबादत करता है, दो खुदा की इबादत नहीं करता। हमने कहा कि हमारे गुरुजी जरा आप ये बताइए कि आपका अकीदा तो है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सैष एक एक विरदय कैवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया माचिदन यद विशन सत सिखायो या रिशन्यत य कैतमुष्टुहि क्रिस्टिनानि विचरननि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ये कलीमा है, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ते, सेम है। लेकिन अब ये बताइए अकीदा तो है, लेकिन आप इबादत कितने ईश्वर की करते हैं। बोला हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा, देखिए फॉल्ट कहां पे हो रही, आपसे गलती कहां पे हो रही है। मैं मानता हूं कि आप भी एक भगवान को, एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं की जाती है, नहीं करते हैं आप। इसलिए कुरान ने जो कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, वो क्यों कहा वो मैं समझा रहा है। एक ईश्वर का अकीदा है, लेकिन आप भक्ति किनकी करते हैं। ब्रह्मा जी की भी को भी परमात्मा मानते हैं, विष्णु को भी परमात्मा मानते हैं, शिव को भी परमात्मा मानते हैं। गणेशा जी के बेटे, ये शिव जी के बेटे गणेशा जी को भी विघ्नहर्ता, गणेशा जी को भी परमात्मा मानते हैं। इतने खुदाओं की अगर आप इबादत कीजिएगा तो फिर ये बताइए कि ईश्वर नाराज होगा कि नहीं होगा। तो ये गलत है कि नहीं। एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारा मालिक एक, और फिर आप उस मालिक को छोड़कर काम किसी और लोगों की करें, नौकरी किसी और की, बात किसी और की माने, तो आपका मालिक नाराज होगा कि नहीं होगा। आपका ये जुर्म और आपका ये फैल गुनाह है कि नहीं। कुरान इसी को कहा है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, यानी जो एक अल्लाह के साथ अनेक को जोड़ देते हैं। मुशरिकीन यानी एक अल्लाह के साथ 1 2 3 4 एंड इवन द 30 करोड़ परमात्मा, यानी 33-30 करोड़ ईश्वर को अगर आपने उनकी भक्ति की तो गोया कि आप अपने परमात्मा के साथ 33 और 33 करोड़ परमात्मा को मिलाया, जो कि आपके ग्रंथों के हवाले से, जो कि आपके ईश्वर के नजर में गलत है। तो इसीलिए कुरान ने कहा कि यह फैल आदमी का
कि मानो एक अल्लाह को, एक ईश्वर का ख्याल तो है, लेकिन भक्ति एक ईश्वर की अगर नहीं होती है तो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये फेल नापाक है, अपवित्र है, नॉट एक्सेप्टेबल। हमने कहा कुरान का ये मकसद, कुरान का ये मकसद है। और आज की तारीख में देख लीजिए तो ये और बढ़ जाता है। आज की तारीख में मुशरिकून नजसुन, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो यहूद व नसारा हो, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा वक्त के कुछ फिरौन हो, फिरौन के चेले हो, कुर्सी पर बैठकर क्या समझते हैं हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों कि वह आपके मसीहा हैं। खूबसूरत खूबसूरत जुमले बोलकर आपके दिल को नरम करते हैं, और आप जब जाते हैं उनके इंतखाब के लिए कहते हैं कि नहीं, बहुत खूबसूरत स्पीच दी है हमारे लीडर साहब ने, हम उन्हीं को अपना लीडर बनाएंगे। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, बल्कि उनके दिलो दिमाग के अंदर अय्यारी और मक्कारी है। मौजूदा वक्त के जितने भी मुशरिक लीडर हैं, मौजूदा वक्त पे जितने भी ये हिंदुस्तान को डिवाइड करने वाले फिरका परस्त लीडर हैं, कुरान की ये आयत और ज्यादा ताकीद के साथ उनके ऊपर फिट आती है कि वाक़ियतन इनका जुर्म, इनकी सोच आपस में लड़ाना लोगों को, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये नापाक है, ये हराम है। कुरान का ये मकसद है। कुरान का ये मकसद नहीं है कि कोई अगर एक अल्लाह को छोड़कर अनेक ईश्वर की पूजा करता है तो वो तो है ही, लेकिन अगर एक अल्लाह को मानिए, एक ही ईश्वर की भक्ति कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, कुरान को अपने सीने से लगाइए, तो आप यू आर एक्सेप्टेबल, आप काबिल कबूल हैं, यू आर नॉट रिजेक्टेबल, आप काबिल रिजेक्ट नहीं है, ना काबिल कबूल नहीं है, आपको कबूल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। आज के डेट में ये जो बीमारी है इसको भी इस्लाम दूर करता है। और दूसरी बड़ी बीमारी आपको मैं बता दूं, आज इस देश के ऊपर कुछ लोग हैं जो जात धर्म पर बांटकर लोगों को, मजहब को, फिरकों को अलग अलग पार्ट में बांटकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी शान और शौकत की महल को बरकरार रखने के लिए लोगों को जात धर्म के अंदर बांट दिया। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कुरान इसकी भी मखालफत करता। इस्लाम इसलिए क़यामत तक रहेगा क्योंकि इस्लाम इंसानों के बीच में दरार पैदा नहीं करना सिखाता। इस्लाम और कुरान करीम और शरीयत लोगों के बीच में नफरत नहीं पैदा करता है, न बांटता है, न इजाजत देता है, न तशद्दुद करता है। इस्लाम, कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है ला इकराह फिद्दीन। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो जबरदस्ती से, तलवारों के जरिए से और डरा धमका कर कलिमा पढ़ाया गया था लोगों को, ये गलत है। एक ऐसा मफरूजा जिसको बड़े गलत अंदाज में हिंदुस्तान के लोगों के बीच में पेश किया जाता है। इस्लाम के अंदर इतनी अच्छाई है कि लोग मजबूर हो जाते हैं इसको सीने से लगाने के लिए। इस्लाम की सच्चाई और इसकी अच्छाई की बुनियाद पर, अच्छाई और सदाकत की बुनियाद पर पिछले जमाने के लोगों ने इसको कबूल किया, क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छाई है ही, इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर अच्छाई है, इसके अंदर अदालत है। किसी पर जुल्म तशद्दुद करना कुरान नहीं सिखाता, इस्लाम नहीं सिखाता। सपोज दैट यही ले लीजिए, जात बिरादरी के अंदर लोगों को डिवाइड करना, बांटना, आज के डेट में बांटा जा रहा। कहीं पर बीमारी है ब्राह्मणवाद की, कहीं पर दलित की, कहीं पर शूद्र की, कहीं पर ब्राह्मण की, कहीं पर चौधरी, कहीं पर पठान, और कहीं पर शेख, कहीं पर और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब जात बिरादरी के अंदर इंसानों को बांट दिया, हिंदुस्तान के लोगों को बांट दिया। इसकी क्या हकीकत है? कुरान कहता, कुरान उसका इलाज करता। कुरान कयामत तक के लिए ये गारंट है, कयामत तक के लिए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने का एक संविधान है। और ये कुरान बताता है लोगों को कि इस धरती पर ना तो कोई नापाक है और ना ही कोई महान है, ना कोई बड़ा है। कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इस धरती पर अगर मुसलमान है, अपने आप को वो ये कहता है कि मैं सैयद बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, आई बिलोंग टू
सैयद ट्राइब, मैं सैयद खानदान से ताल्लुक रखता हूं, एंड देयरफॉर फर्स्ट टाइम आई विल एंटर द पैराडाइज एंड हेवन, मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा। तो कुरान कहता है कि नहीं, कुरान कहता है कि बिल्कुल नहीं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से अगर डरते हो, अल्लाह की नजर में जात बिरादरी की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है जनाब। अल्लाह की नजर में आदमी का फैल और अमल देखा जाता है। अगर जात की बुनियाद पर, अगर धर्म की वजह से, या फैमिली की बुनियाद पर, कबीले की वजह से, या दौलत की वजह से, या ओहदे की वजह से अगर कोई कामयाब होता, तो अब से हजारों साल की पहली तारीख उठाकर देखो, इस धरती का कामयाब तरीन इंसान कारून होता, उससे बड़ा दौलतमंद इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर हुकूमत की वजह से कोई कामयाब होता तो फिरौन कामयाब होता, लेकिन फिरौन को बैन अस्समाई वल अर्ज़ रब्बे ज़ुल जलाल ने मुअल्लक़ कर दिया। अगर कोई अपनी बादशाहत की वजह से कामयाब होता, तो आज तो तुम हिंदुस्तान के ऊपर बैठे हो, हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को समझते हो कि आई एम हिटलर, आई एम डिक्टेटर ऑफ इंटायर इंडिया, मैं हिंदुस्तान का दादा हूं। भूल जाते हो कि कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की, नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में सौंपी थी। सूरज जिधर से निकलता है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। लेकिन जब उनका जुल्म बढ़ता गया, जब उनका तशद्दुद बढ़ता गया, लोगों के ऊपर अपने आप को कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं इस धरती का रब्बे ज़ुल जलाल हूँ, मैं इस धरती का पालनहार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि ये तुम्हारा भूल है, ये तुम गलत सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के जरिए से उसकी हलाकत करा दी। और फिर इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज के मौजूदा वक्त के दज्जालों से, शैतान के चेलों से, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें हुकूमत दी, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें कुर्सी दी है, तो लोगों के ऊपर इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को ब्राह्मण और मुसलमानों के नाम पर झगड़े मत करवाओ, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको लड़ाने की कोशिश मत करो। वरना एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, तुम्हारे ग्रंथों के हवाले से कहता हूं, अगर तुमने ये काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जुमलेबाजी तुमने किया, ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन रियल में अगर वाकईतन दिल के अंदर दर्द है, तो आसिफा को मान लो अपना बहन और उनके रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाओ। लेकिन आज तक उनके पास उनके रेपिस्ट दंदना रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। दे दो इंसाफ ज़किया जाफरी को, जिसके शौहर के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है। दे दो इंसाफ नजीब की मां को, आज तक उसके बेटे का नाम और निशान मिटा दिया गया। लेकिन नजीब की मां रोती है, खून के आंसू उनकी मां के आंखों से निकलते हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कैसी बात करते हो कि नहीं जनाब, हम हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करते हैं। अगर नारी का सम्मान करते हो तो 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो तवाइफ बनी बैठी हैं, उनका सम्मान करो, उनको तवाइफ के उन कोठे से बुलाकर उनका हक दो, उनकी शादियां करवाओ और उनको इज्जत की जिंदगी दो। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की नारी नहीं? यही मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर मासूम 12 बच्चियों की इज्जत और नामूस को लूट कर उनको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं बन सकती थी? ये जुमलेबाजी बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, वरना ईश्वर तुम्हें देख रहा है। पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, अगर पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इस धरती के ऊपर तुम्हें रब कभी बख्शिश नहीं करेगा। जरा डरो इन मजलूमों से और याद करो उस वक्त को जब इनकी निकलने वाली जुबान से आसमान पर जाती है, तो ईश्वर के दरबार में उनके दरवाजे को खोलकर वहां से फैसले लेकर आती है। इसलिए वक्त है, मौका है, सुधर जाओ, कुरान पर एतराज
एतराज करने से, हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरीक की दीवार खड़ी करने से। हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुसलमान आपके छोटे भाई हैं। बजात आपके हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई रंजिश और कोई तनाव नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ रावण और दज्जाल के अंश मौजूद है इस धरती के ऊपर, जो अपनी गर्ज, अपनी मफाद के लिए, अपनी कुर्सी की बचाव के लिए ये कहीं पर मंदिर के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर, और कहीं कुरान करीम के ऊपर एतराज करके, कहीं पर कहते हैं कि ये बुर्के वाली औरतें, इनका तो हक मार लिया है इन मुस्लिम मौलानाओं ने। इन मुसलमान ने औरत को हक क्या दिया? औरत को तो हक ही नहीं दिया, इसलिए कि औरत को कहता है कि तुम पर्दे में रहो। कुरान करीम ने कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो तरक्की नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके रिलेशन की एक लेडी है, वो डॉक्टर है, क्या वो औरत है? डॉक्टर नहीं, वो लड़की। पर्दे के अंदर रहकर आप पायलट बन सकती, पर्दे के अंदर रहकर आप डॉक्टर बन सकती, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकती, एमडी बन सकती। मेरी मामू की वाइफ खुद यूक्रेन के अंदर एमडी डॉक्टर बनी बैठी, मैंने खुद आज तक उनके हाथों के उंगलियों के नाखून नहीं देखे। तुम ये कौन सी, ये तुमने वबा और हवा फैलाने की कोशिश की है कि मुस्लिम बहनों तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा है इस्लाम